नमस्कार मित्रों, आईक्यू मंथन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम समझेंगे, अर्थात कौन सी संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से कौन कौन संख्याएं डिविजिबल होंगी या नहीं होंगी, इन चीज़ों को समझना है। अभी तक की वीडियो में हम केवल कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, मतलब मैथ की जो आत्मा होती है कैलकुलेशन होती है। जिसका कैलकुलेशन जब ज़्यादा होगा, तेज होगा, उसको मैथ उतनी अच्छी आएगी। तो चलें शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। सबसे पहले 2 से डिवाइड करने का नियम समझते हैं। तो 2 से संख्याएं, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो। अर्थात किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हो 3, 2, 5, 6। ठीक, देखो इसका इकाई अंक 6 है जो 2 से डिवाइड होगा, अर्थात पूरी के टोटल संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरा। जैसे चेक भी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 12 बनेगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होगा, इसका 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16 हो जाएगा, है ना, पूरा डिवाइड हो गया। ऐसे ही और कुछ समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे 6, 5, 2, 9, 8। तो लास्ट की संख्या 8 है। ये पूरी की पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात 2 से पूरा भाग चला जाएगा। चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा 4, इसका 1 इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 12, और 2 6 जा 12, और इसके बाद इसको देखेंगे 2 4 जा 8 और 18 बनेगा, और 2 9 जा 18। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो और संख्याएं 3 से डिविजिबल का रूल समझते हैं। 3 से डिविजिबल का रूल समझते हैं। 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं या 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से कौन संख्या विभाजित होंगी? जिनको पूरी संख्या को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। जैसे 3 है, 2 है और 1। चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगी या नहीं, तो सबको कर लेंगे ऐड, तो हो जाएगा 3 2 5 1 6, और 6 जो है 3 से पूरा डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए ये 3 2 1 भी 3 से डिविजिबल होगी। ये तो छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा समझते हैं। अगर 3 5 1 6 9 और 3 दिया, इतनी बड़ी संख्या दी हो, और चेक करें कि संख्या 3 से डिविजिबल होगी या नहीं, तो एक सिंपल और तरीका होता है जोड़ने से अच्छा है कि 3 से काट दे जाते हैं। जैसे 3 से पूरा ही कट जाएगा। 3 से इसको काटोगे तो इसमें 2 बचेगा, 2 इसमें जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 2 जा 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 3 1 जा 3 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिखा हो 5 1 6 5 और 2 6 9 8 1। ठीक, अगर ये चेक करना हो कि 3 से डिविजिबल होगी तो पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 बचेगा, 3 1 जा 3, और इसका 2 बचेगा, और 2 इसमें ऐड करेंगे 3, मतलब ये संख्या पूरा डिवाइड हो जाएगी। या तो जोड़ लेते हैं। एक तरीका और होता है, जैसे 5 है 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 के
3 के फैक्टर के रूप में लाना है। जैसे 5 1 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और देखो ये 5 और 2 7 हो रहा है, तो 5 और 2 7 हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में एक बचेगा शेष, और एक इसके साथ जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा तो फिर इसमें एक बचेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे फिर इसमें एक बचेगा। ठीक, और इसमें 8 9 हो जाएगा, तो 9 पूरा डिवाइड होगा लेकिन एक बचेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 हो, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 3 से डिवाइड होने का रूल ये था। आगे समझते हैं 4 से डिविजिबल होने का नियम। 4 से डिविजिबल मतलब 4 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या हो सकती है। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं समझते हैं। ठीक, तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या समझने के लिए ये नियम है कि वे संख्याएं 4 से डिवाइड होती हैं जिनका इकाई और दहाई अंक 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई संख्या है 5 2 4। देखो लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही होगी तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 4 25 4 छंग 24, तो 24 4 से कट जाएगा पूरा, इसका मतलब 524 भी 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे 6 2 3 2। ठीक है, तो हमें लास्ट वाली संख्या देखना है। लास्ट वाली संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 8 32, तो इसका मतलब 6232 भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार आगे समझते हैं 5 से डिविजिबल का नियम। 5 से वो संख्याएं कौन सी डिवाइड होंगी। ठीक, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हो सकती हैं जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 अथवा 5 हो, वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हो 6 5 2 5 0, तो लास्ट संख्या 0 है, इसका मतलब ये 5 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, अगर लिखा हो 6 5 2 9 8 5 5, लास्ट संख्या में देखना, लास्ट संख्या 5 है, तो ये संख्या भी पूरी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अर्थात जिस संख्या के लास्ट में 0 हो 5 हो, वो तो पूरी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे समझते हैं 6 से डिवाइड होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, तो 6 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, 6 से वो संख्या से विभाजित होती हैं क्योंकि 6 का गुणनफल होता है 2 गुणे 3, अर्थात जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हों, 6 से वो 3 से डिविजिबल हों, वो संख्याएं 6 से भी डिविजिबल होती हैं। मतलब ये ज़रूरी है कि वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से, मतलब 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अगर एक संख्या से कट रही है तो संख्या फिर 6 से डिविजिबल नहीं हो सकती। जैसे लिखा है 12। ठीक है, 12 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ 8, ठीक, 8 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब 2 से पूरा कटनी चाहिए और 3 से भी पूरा कटे, तभी वो 6 से पूरा भाग जाएगा उसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है 7 से विभाजित होने का नियम। 7 से विभाजित होने का नियम क्या है। 7 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं, 7 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं, जैसे कोई संख्या है A B C, 3 नंबर को कोई संख्या है, ये इकाई का अंक है। अगर इसमें A B में से C वाली संख्या में 2 से गुणा करके घटा दें, अर्थात 2C घटा दें, AB में से 2C घटा दें, तो जो संख्या आएगी वो अगर
7 से पूरी तरह से कट रही होगी तो वो संख्या भी टोटल संख्या भी पूरी तरह से 7 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर समझते हैं, जैसे है 343 क्या है 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ऐसा चेक करना है। तो हमें सबसे पहले इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी। मैंने कहा इकाई के अंक में 2 से गुणा करके बाकी जो बची संख्या उसमें से घटाने पर अगर कोई संख्या डिविजिबल हो तो पूरी तरह से डिविजिबल होगी। अर्थात ये 3 4 लिख लेंगे और इस वाली संख्या में 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से 3 दूना 6, 6 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 28। ठीक, और इसको चेक करेंगे क्या 7 से डिविजिबल है। 7 चौक 28, मतलब 7 से पूरा भाग जाए, चला जाएगा, 7 से पूरा कट जाएगा तो 4 आएगा। अर्थात ये 7 से डिविजिबल है, 7 से पूरा भाग गया। इसका मतलब ये 343 भी संख्या 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और आज का नियम भी, आज के तरीके भी, आज की ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।